हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ा लेट की है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं लेट उठी। अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ, नहाना धोना किया है। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं इसलिए उठना पड़ता है, उनके खाने के लिए कुछ बनाना है। परदेश में आके एक बात तो मैंने सीखी है, कोई किसी का नहीं होता। यहाँ सब रिश्ते पैसों के हैं, अपना कोई भी नहीं है। तबीयत खराब थी, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी उठी। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को भी देखना है। इंडिया में सब फैमिली मेंबर्स रिलेटिव सोचते हैं बड़ी ऐश कर रही है, इसकी जिंदगी तो बड़ी आराम की है। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि दुख परेशानी में अपने बच्चों को संभालती भी खुद है, या कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है। बस ये सोचते हैं ये बस इसकी तो ऐश है। दुबई में आके एक बार तो सीखी है मैंने, यहाँ अपना कोई नहीं। मैं कभी भी बीमार हो जाऊं ना, मुझे कोई भी एक बार भी फोन करके ये नहीं पूछता तो कैसी है। मैं रिलेटिव्स और घर वालों की बात कर रही हूँ, कभी भी। और मुझे किसी का पता चल जाए ना दूर तक रिलेशन में कि कोई बीमार है या किसी की तबीयत खराब है कुछ भी, मैं कई बार फोन करती हूँ, भले ही जब वो फोन उठाए या ना उठाए। और यहाँ ना मैं अपनी बात नहीं बता रही। मैंने दुबई में आके ना इतने लोगों को, यहाँ पे लोगों को जो बैचलर रहते हैं 50 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे काम करते हैं लोग। इतनी गर्मी होती है यहाँ पे दुबई में बहुत, पूरे दिन काम करेंगे और काम करके घर जाके खाना भी खुद ही बना के खाते हैं। पूरा काम करते हैं, खाना पीना, कपड़े धोना, क्लीनिंग, घर की साफ सफाई, मतलब रूम की साफ सफाई, वो सब। और एक कमरे में कई लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते, कभी भी। और उनके घर वालों की शिकायतें कभी बंद नहीं होती हैं, उनको हमेशा शिकायत रहती है। ये चीज मैंने परदेश में आके फील की है कि यहाँ अपना भी अपने नहीं होते हैं, सिर्फ उनको पैसों से मतलब होता है, इंसानों से नहीं। आपने टिफिन फिनिश किया है? देखो उधर 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 ये आ गई, लो क्लोज हो गई। आपको स्कूल में भूख नहीं लगती क्या? क्यों? मैंने थोड़ा सा खाया? नहीं बेटा, आपको टिफिन फिनिश करना चाहिए। भूख नहीं लगती आपको? चलो ठीक है, अभी मम्मा आपको खाना खिलाएगी, उसके बाद आप रेस्ट करना, ठीक है? ये आज बड़ी बेटी की तबीयत थोड़ी खराब थी, तो छोटी बेटी बहुत परेशान हो गई थी। वैसे तो ये आपस में लड़ती रहती है, लेकिन दोनों में से किसी को कुछ हो जाता है ना तो परेशान हो जाती है। जिंदगी में एक बहन का होना बहुत जरूरी होता है। मेरे कोई बहन नहीं है तो मुझे बहुत फील होता है। ये बार बार इसका फीवर चेक कर रही थी, बार बार इसको देख रही थी। छोटी वाली बेटी आज स्कूल से आते ही ना ये नहा ली, बस इसकी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई। ये फीवर चेक कर रही थी, इसको परेशान हो गई थी कि अनिका क्यों पड़ी है ऐसे, क्यों मेरे साथ नहीं लड़ाई कर रही है। ये फीवर चेक कर रही थी बार बार। दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे बस। खाने में आज बन रहे हैं मेरे घर पे सूखे करेले। ये मेरी मम्मी ने इंडिया में काट के सुखा के मुझे दिए थे, जो मैंने थोड़ी देर 1 घंटे के लिए भिगो के रखे थे। उसके बाद फिर मैंने जब बनाए थे, ये सिंपल वे में बनाए थे। आज बात करते करते मतलब आप लोगों से एक बात शेयर करने का मन कर रहा है। आजकल की दुनिया में कितने मतलबी लोग हो गए हैं ना। आपको एक कहावत सुनाऊं मैं? पहले लोग पत्ते पे रख के खाना खाते थे, तो किसी के घर पे कोई मेहमान जाता था, उसको देख के हरे हो जाते थे और उसकी फैमिली भी खुश हो जाती थी। फिर उसके बाद इंसान ने खाना स्टार्ट किया मिट्टी के बर्तन में। फिर मिट्टी के बर्तन में जब खाना स्टार्ट किया तो वो रिश्तों को मिट्टी से जुड़ के निभाने लगा, जमीन से जुड़ के रिश्ते निभाने लगा। फिर धीरे धीरे टाइम गुजरा, फिर उसके बाद पीतल के बर्तन आए। पीतल के बर्तन में खाना स्टार्ट कर दिया, तो पीतल के बर्तन साल 6 महीने में चमकाए जाते हैं। जब खराब हो जाते तो रिश्तों को भी साल 6 महीने में चमकाने लगा। फिर धीरे धीरे टाइम गुजरा, फिर उसके बाद आए कांच के बर्तन। तो कांच के बर्तनों की तरह ही रिश्ते निभाने लगे। जैसे कांच जरा सी ठेस लगने पर कांच टूट जाता है, उस तरह से रिश्ते भी टूटने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम गुजरा,
अब इंसान खाना खाता है डिस्पोजेबल में, तो उसी तरह से रिश्ते निभाता है। जब तक मतलब है तब तक साथ रखेगा, मतलब निकलिया तो फेंक देगा। जैसे खाना खाते ही मतलब डिस्पोजेबल खराब हो जाता है ना, उसको फेंक देते हैं। तो आजकल रिश्ते भी ऐसे ही हो गए हैं कि जब तक मतलब है तब तक साथ चलेंगे, मतलब खत्म रिश्ते खत्म। बहुत दुख होता है ना ये सब बातें सुन के, मतलब देख के, जब ऐसा हम लोगों के साथ में होता है। मोस्टली दुनिया में सभी लोगों के साथ में ऐसा होता है, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। बस आप लोगों से बात करते करते ये देखिए मेरे करेले भी बन गए हैं। करेले में एक टिप मैं देना चाहूंगी। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाली थी शुगर, और आम का अचार मैंने इसमें। ये फिर हम बाद में खाना खा के थोड़ा सा ड्राइव के लिए निकल गए थे, लॉन्ग ड्राइव के लिए, क्योंकि घर में बैठे हुए भी थोड़े से बोर हो रहे थे। दुबई बहुत खूबसूरत है, कभी दिखाऊंगी आप लोगों को ना। बस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना।